नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं रायगढ़ से लगे हुए पंडरी पानी स्थित श्री अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में, जो कि वैष्णवी धाम के नाम से प्रचलित है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित रविभूषण शास्त्री जी। उनसे बातचीत शुरू करते हैं। और जो विषय है वो ये है कि एक तो रथ यात्रा का माहौल है, और 10 दिवसीय जो रथ यात्रा होती है वो शुरू हो चुकी है द्वितीया तिथि से। और इसी के साथ साथ गुप्त नवरात्रि का दौर भी 26 तारीख से शुरू हो चुका है, 26 जून से। आज तीसरा दिन है और हम दोनों ही विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रथ यात्रा का महात्म्य क्या है और क्या कुछ इसकी पुरातन परंपरा चली आ रही है। क्योंकि बलभद्र, सुभद्रा और जो जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बहनों के साथ जब रथ में निकलते हैं तो रथ में कौन कौन से रथ होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले शास्त्री जी, रथ यात्रा को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, जो परंपरा है हमारी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे रथ यात्रा के संदर्भ में? जी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सभी भक्तों को जय जगन्नाथ, जय माँ महालक्ष्मी, जय माता दी। जैसा कि आपने जगन्नाथ जी और रथ यात्रा के बारे में पूछा है, मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, जो प्रत्यक्ष देव हैं, जो साक्षात ईश्वरीय तत्व से युक्त हैं, ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जो कि पुरी में साक्षात विराजित हैं। और उन्हीं के जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, आपको चूँकि उत्कल प्रांत से हमारा ये जो छत्तीसगढ़ प्रांत जुड़ा हुआ है, अनेक आपको मंदिर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, जो कि संपूर्ण भारत में बड़े ही धूमधाम से, अब तो विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, यह रथ यात्रा, ये पावन पवित्र रथ यात्रा जो है, ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। उसके बाद स्नान के बाद भगवान अनसर यानी कि बीमार हो जाते हैं। पुनः उनके जो वैद्य चिकित्सकों के द्वारा उनका जो औषधि इत्यादि का उनको सेवन कराया जाता है। उसके बाद भगवान स्वस्थ होकर के माँ गुंडीचा मौसी के घर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसी को रथ यात्रा कहा जाता है। भगवान अपने रथ में बैठ करके, जगन्नाथ जी का जो रथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी का जो रथ का नाम वो नंदी घोष है, जिसमें 16 चक्के रहते हैं। और इसके साथ ही देवी सुभद्रा का जो रथ का नाम है दर्पदलन, जिसमें 12 चक्के रहते हैं। और बलभद्र जी का जो रथ है, जिसका नाम तालध्वज है, उसमें 14 पहिए रहते हैं। तो इस जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, यही एक ऐसा मौका है जिसमें भगवान अपने सिंहासन को छोड़ करके भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री मंदिर के बाहर आते हैं। और आकर के रथ में विराजमान होकर के जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ जी, हमेशा आपने देखा होगा, मन में प्रश्न भी आता होगा, आखिर जगन्नाथ जी का नेत्र गोल क्यों है? तो जगन्नाथ जी का नेत्र गोल, तीनों जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा उनकी बहन, तीनों का नेत्र गोल है। जबकि आम जितने भी देवी देवता हैं, सबके नेत्र में पलकें रहती हैं, उसमें भौहें रहती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का नेत्र गोल क्यों है? तो जगन्नाथ जी का नेत्र इसलिए गोल है क्योंकि वो कभी भी कलयुग में पलक नहीं झपकाते, क्योंकि उनको निरंतर भक्तों को देखते रहना है। तो निरंतर भक्तों को देखने के लिए अगर पलकें रहेंगी तो झपकेंगी, जब पलकें रहेंगी ही नहीं तो भगवान की पलकें झपकेंगी नहीं। इसलिए निरंतर भगवान देखते रहें, निरंतर भगवान अपने भक्तों के सुख और दुख को देखते रहें। इसीलिए भगवान का नेत्र जो है वो
गोल रखा गया है। तो इसीलिए शायद कलयुग के जागृत देव कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कलयुग के जो साक्षात जागृत देव हैं, अगर कोई है तो वो है जगन्नाथ जी। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि आखिर जगन्नाथ जी का हाथ ऐसा क्यों है, जगन्नाथ जी का हाथ पूरा क्यों नहीं है? बाकी सभी देवी देवताओं के हाथ उंगलियां सब पूरी मिलेंगी, लेकिन जगन्नाथ जी का हाथ ऐसा क्यों है? मन में प्रश्न आता है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात सबको अपनी ओर बुला रहे हैं। आप भक्तगण, आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, मद भक्त बनिए, मेरे भक्त बनिए, मैं आपको हाथ पसार के अपनी ओर बुला रहा हूं। भगवान जगन्नाथ जी सभी भक्तों को अपनी ओर बुला रहे हैं कि आप आओ, मेरे से मिलो, मुझे देखो, मेरा दर्शन करो। ऐसा मन में भगवान का ये रहा, तभी जाकर के भगवान के दोनों हाथ इसी प्रकार से हैं। अब आप भगवान का जो नीचे का हिस्सा है जगन्नाथ जी का, वो भी गोल है, और नीचे बिल्कुल उनके पांव पैर किसी प्रकार का उनका वो नहीं है। तो इसका भी कारण यह है कि भगवान इतने अनंत हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान का पांव अनंत, मतलब उनका जो पेट और पीठ और ये जो स्थिति जो बनी हुई है वो पूरा अनंत है, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। और उसी प्रकार उनके सिर को भी अपन देखेंगे तो उनका सिर भी ऊपर से प्लेन है, जबकि किसी देवी देवता का ऐसा सर नहीं है। तो उसका मतलब है कि भगवान ऊपर से भी अनंत हैं और नीचे से भी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। न तो भगवान ऊपर से अंत हो रहे हैं, न तो भगवान नीचे से अंत हो रहे हैं। अनंत होने के कारण जो है भगवान का ना तो सिर है ना तो उनका पैर जो है वो है, जिससे कि भगवान का स्वरूप ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कि भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षक और श्रद्धा से युक्त अपने आप हृदय गदगद हो जाता है जब वो भगवान का दर्शन करते हैं। शास्त्री जी, एक जो जानकारी चाहिए थी कि अभी रथ यात्रा है जी, और जगन्नाथ स्वामी निकलेंगे गुंडिचा मौसी के यहाँ जाने के लिए, और दशमी जो है बाहुड़ा रथ होता है जी, वापस अपने धाम को जाते हैं जी। तो ये जो देवशैनी जी, एक देवशैनी एकादशी और देवउठनी एकादशी जी 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 जी, इसके बारे में जरा बताइए कि किन किन चीज़ों का इस बीच जो है देवउठनी तक जो है जिसमें वर्जना रहती है, जो प्रतिबंधित रहता है कि भाई ये शुभ कार्य नहीं हो सकते जी, उसके बावजूद बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं। जी जी, तो किसके जिम्मे रहती है पूरी सृष्टि ये? जी, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह जो भगवान जब रथ यात्रा के पश्चात अपने मौसी घर से पुनः अपने श्री मंदिर वापस आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु श्री जगन्नाथ अनंत शयन में चले जाते हैं, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1 नवंबर तक देवशयन रहता है, जिसमें भगवान अनंत शयन में अपनी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और तब तक के चातुर्मास्य हमारा प्रारंभ हो जाता है, और चातुर्मास्य के दौरान भगवान पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रकार से मांगलिक कार्य निषेध माना गया है। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन इत्यादि इत्यादि, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सनातन धर्म में जो मांगलिक कार्य माने गए हैं, ये सभी वर्जित हो जाते हैं, यानी नहीं होते जब तक भगवान अपने पुनः देव उठन, जब तक कि देवउठनी एकादशी नहीं हो जाती तब तक के यह मांगलिक कार्य वर्जित माने गए। इसी प्रकार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को होगी। 1 नवंबर के पश्चात पुनः सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, और उसके बाद जिनका भी जो मांगलिक कार्य रुका हुआ रहेगा वे अपने मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि इत्यादि शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। जी। शास्त्री जी, ये तो हो गई रथ यात्रा से जुड़ी बातें जो बहुत ही विस्तार से आपने जो है बताई हैं। अब 26 तारीख से रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। जी, तो ज़रा ये गुप्त नवरात्रि, कितनी नवरात्रि होती हैं जी साल में, ज़रा इसके बारे में बताएंगे। और ये जो गुप्त नवरात्रि है जी, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी जो आप देना चाहते हैं? जी, क्योंकि ये भी माता की आराधना का ही पर्व है 9 दिनों का। जी जी, इसके बारे में बताएंगे। जी। देखिए, नवरात्रि देवी भागवत के अनुसार जो हमारे शास्त्र में वर्णित है, देवी भागवत में वर्णित है, 2 गुप्त नवरात्रि
और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि जो है वो आषाढ़ मास और माघ महीना, ये दोनों माह में गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है। इसके साथ ही जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, जो शारदीय नवरात्र जो भी आने वाला है, और इसके बाद चैत्र नवरात्र जो अभी अभी गया है। तो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, ये दोनों नवरात्रि में को हम प्रत्यक्ष नवरात्रि के रूप में मानते हैं। इसके बाद जो आषाढ़ माह की जो अभी 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुआ है, और माघ मास की जो नवरात्रि होती है, वो दोनों नवरात्रि जो है ये गुप्त रूप से मानने का विधान है। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुप्त नवरात्रि, जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा की हम उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन का व्रत पालन करते हैं, 9 कन्या खिलाते हैं, इसमें पाठ पूजा इत्यादि करते हैं। शारदीय नवरात्रि में तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा पाठ करवाते हैं। लोग अपने घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कराते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसके लिए गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नवरात्र जो है ये गुप्त रूप से पूजन करने का अवसर रहता है। अब गुप्त रूप से पूजन करने का मतलब क्या है? तो इस नवरात्रि में, यानी कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों की पूजा होती है। ये बहुत अच्छी जानकारी है आप सबके लिए, आप सब इसको समझेंगे। तो 10 महाविद्या देवियों में कौन कौन सी देवी हैं? तो माँ काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, छिन्नमस्तिका, बगुलामुखी, मातंगी, कमला, इन देवियों की, जो कि यहाँ हमारे अष्टमहालक्ष्मी मंदिर में यहाँ पर इन सभी मूर्तियों को रखा भी गया है परिक्रमा में, अगर आप ध्यान देंगे। तो ये जो गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्या देवियों की विधि विधान से पूजा होती है। इनके निमित्त की गई पूजा, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ती, माँ बगुलामुखी, माँ कमला, इन देवियों की पूजा करने मात्र से मनुष्य भव बंधन से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये 10 महाविद्या गुप्त देवियां हैं। इन देवियों की आराधना गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे कि हम उस नवरात्रि में यानी शारदीय और चैत्र नवरात्रि में पूजा करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में भी 10 महाविद्या दुर्गा की पूजा तो होती ही है। माँ दुर्गा के नाम से ही चैत्र नवरात्रि, चाहे शारदीय नवरात्रि, चाहे गुप्त नवरात्रि। लेकिन ये जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं, इस नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों की विशेष पूजा होती है। ये इसमें जो तंत्र साधना को लेकर भी खास महत्व है इसका, इस गुप्त नवरात्रि में जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, जो तंत्र साधक हैं, चूंकि 10 महाविद्या देवियों के अंतर्गत ये जो बगुलामुखी माँ का भी नाम आता है, क्योंकि ये भी 10 महाविद्या देवियों के अंतर्गत ही है बगुलामुखी। तो कुछ तंत्र साधना करने वाले साधक लोग, वो अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए बाकायदा यह जो 9 दिवस है उसमें गुप्त रूप से रह करके वो लोग इसकी साधना करते हैं और माँ बगुलामुखी की कृपा प्राप्त करते हैं। चूंकि हमारी ये जो देवियां हैं 10 महाविद्या, ये तंत्र शक्ति प्रदायित्री है, माने तंत्र शक्ति को देने वाली ये देवियां हैं। तो इसीलिए गुप्त नवरात्रि में जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र साधना करने वाले हैं, जो तंत्र क्रिया में पारंगत होना चाहते हैं, वो लोग 10 महाविद्या देवियों के अंतर्गत माँ बगुलामुखी, मातंगी, माँ काली, माँ बगुलामुखी, इन सभी देवियों की पूजा आराधना करके अपने आप को मंत्र सिद्ध करके, तंत्र सिद्ध करके, फिर उसको जन कल्याण के लिए वो प्रयोग करते हैं। जी, शास्त्री जी, अगर हम जहाँ तक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि रथ यात्रा और ये गुप्त नवरात्रि दोनों जब हम एक साथ हम देख रहे हैं जी, तो ये किस तरीके से योग बन रहा है इस साल, अगर हम कहें तो? जी, देखिए, रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पर्व है, जो कि वर्ष में एक बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से इसको मनाने की परंपरा है। और रथ यात्रा के साथ साथ अगर गुप्त नवरात्रि का भी प्रचलन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि माँ की कृपा के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही जगन्नाथ जी की पत्नी है। और जब दोनों का एक समय एक जैसा पर्व आ जाए
तो उसमें लक्ष्मी और नारायण, भगवान स्वयं साक्षात श्री जगन्नाथ नारायण स्वरूप हैं, उनकी कृपा के साथ साथ देवी यानी माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। जी। शास्त्री जी, इसमें जो गुप्त नवरात्रि है, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की जिज्ञासा है कि जो गुप्त नवरात्रि में क्या इसमें भी बाकी जो प्राकट नवरात्रि हैं उनमें जिस तरीके से अगर हम देखते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि में कि भंडारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या गुप्त नवरात्रि में भी होती हैं? देखिए, कुछ जगह जो सिद्ध पीठ हैं, जैसे बगुलामुखी सिद्ध पीठ है, मैहर सिद्ध पीठ है, चंद्रहासिनी माता सिद्ध पीठ है, जहाँ जहाँ सिद्ध पीठ हैं, वैसे तो 51 शक्ति पीठ हमारे इसमें माने गए हैं। 51 शक्ति पीठ में जहाँ जहाँ पर सिद्ध पीठ हैं, जहाँ जहाँ सिद्ध पीठ की पूजा होती है, वहाँ पर वो लोग भंडारे का आयोजन करते हैं और भक्त वहाँ पर भीड़ भी अच्छी होती है। और भक्त 51 शक्ति पीठों में जा करके, किसी भी शक्ति पीठ में जा करके अगर वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी के अंतर्गत जब कोई भक्त 51 शक्तिपीठ में से किसी भी शक्तिपीठ में जाकर के गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत माँ से प्रार्थना, माँ से आराधना, माँ की आराधना करते हैं तो माँ की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और उस जगह पर कन्या भोज और भंडारे का आयोजन होता ही है, क्योंकि वो गुप्त शक्तिपीठ हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो कामाख्या में बगुलामुखी हैं, वो तो सिद्ध शक्तिपीठ हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर इस गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। और गुप्त नवरात्रि में साधना का साधक जो है वो साधना करने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो सिद्ध होकर के आकर के जन कल्याण के कार्य करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बातचीत करने के लिए। बहुत सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से समय समय पर हम लाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर और गुप्त नवरात्रि को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित रविभूषण शास्त्री जी, जिनसे हमने बातचीत की और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की कि रथ यात्रा को लेकर क्या जानकारियां हैं और गुप्त नवरात्रि को लेकर कैसी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय जगन्नाथ, जय माता दी, नमस्कार। जय।